नमस्कार, आप सभी के बीच हम एक सवाल रखना चाहते हैं। क्या आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, या फिर आप बुजुर्ग हमारे दर्शक बंधु हैं तो आप अपने बच्चों की शादी करने वाले हैं? तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि आज के डिजिटल दुनिया में जो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है वीडियो या फिर जो खबरें तेजी से चल रही हैं, कहीं आपकी भी शादी, आपके घर के बच्चों की शादी कहीं खबर की सुर्खियां न बन जाए। पहले के जमाना में हम लोग सुनते थे कि शादी विवाह मंडप से वापिस हो जाता था, शादी नहीं हो पाती थी, दुल्हन या फिर दूल्हा या फिर उसके घर वाले मुकर जाते थे, जिसमें खास वजह होती थी दान दहेज की। आज से कुछ वर्ष पहले तमाम फिल्मों में भी या सीरियल में भी दिखाया गया है कि लड़की का पिता गरीब होता था तो शादियां नहीं होती थी। लोग यह भी कहते थे कि लड़की पक्ष के लोगों द्वारा, लड़की के पिता द्वारा पगड़ी लड़के के पिता के पैर पर रखकर माफी मांगी जाती थी, भीख मांगी जाती थी कि शादी कर लीजिए, हम आपको बाद में कर्ज चुका देंगे। लेकिन शादियां नहीं होती थी। एक फिल्म आपने देखा है बैरी कंगना, जिसमें सोने के कंगन को लेकर बहू को मार दिया जाता है और दान दहेज के नाम पर ताना उलाहना उस दुल्हन को किस कदर दिया जाता है, ये तमाम बातें हैं। लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में डिजिटल तरीके से शादियों को लोग मुकर रहे हैं और कुछ लोग खास बनाने में उसको इस कदर बिगाड़ दे रहे हैं कि खबर की सुर्खियों में तब्दील हो जा रहा है और शादी नहीं हो रही है। चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज के लिए सभी को नमस्कार। मैं हूं संवाददाता उपेंद्र कुमार। आप सभी के बीच एक औरैया से खबर लेकर आया हूं, जहां औरैया के बिंधुना तहसील का मामला है, जहां रामपुर गांव में धूमधाम से बारात इटावा के भरथना से आई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि दुल्हन को बीच जयमाल में शक हुआ कि दुल्हा अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है या फिर बुद्धि में कमजोर है। तो दुल्हन को आओ दिखा नताओ, जयमाल स्टेज पर ही दुल्हन ने दुल्हा का टेस्ट लेना शुरू कर दिया। और टेस्ट भी कुछ साधारण सा, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दुल्हन ने 100 रुपए का खुरदुरा दुल्हे को दिया, जिसमें 20 का नोट भी शामिल था, और दुल्हा बेचारा 20 का नोट तक नहीं पहचान पाया कि यह नोट कितने का है। 100 रुपए गिन नहीं पाया कि यह कितने पैसे हैं। तो फिर क्या था, दुल्हन ने इनकार कर दिया और बगैर दुल्हन के ही इटावा के सभी बाराती भरथना से वापिस बगैर दुल्हन के ही वापिस चले गए। घराती पक्ष वालों ने लाख दुल्हन को समझाया, लेकिन दुल्हन ना से हां करने के लिए राजी नहीं हुई और शादी भी नहीं हुई। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इसके पहले सोशल मीडिया पे तमाम वायरल हुआ है। आपके नजदीक जनपद मऊ की बात की जाए तो कुछ वर्ष पूर्व मऊ में, जहां कोपा के दोस्तपुरा मोहल्ले में आजमगढ़ से बारात गई थी, और जो आप सुनते हैं कि अपने शादी को क्यों न खास बनाया जाए, दुल्हे राजा को लगा या फिर कोई साथी उनको राय मशवरा दिए होंगे या फिर फिल्म ज्यादा देखते होंगे, जिसमें दुल्हा को लगा कि हम अपनी शादी को खास बनाएं। और दुल्हा बेचारा क्या करे, जैसे ही जयमाल सेज के स्टेज पर पहुंचा, दुल्हन पहुंची, दोनों के हाथों में जयमाल। फिर दुल्हा अपना आपा खोते हुए शाहरुख खान का डायलॉग बोलना शुरू कर दिया। कई शायरी टपाटप बोला
कई डायलॉग्स बोले। कुछ समय लोगों को लगा कि दुल्हा कुछ कह रहा है, कुछ चीज जो बातों से नाराज है क्या, या फिर दुल्हन को समझा रहा है। लेकिन जब लगा कि नहीं, ये फिल्मी स्टाइल मार रहा है, तो दुल्हन भी जयमाल वहीं स्टेज पर फेंक कर वापिस चली गई। सभी लोगों ने कहा कि दुल्हे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, दुल्हा पागल है। और बगैर दुल्हन के ही बारात वापिस चली गई। चूंकि मामला पुलिस तक भी पहुंचा, पुलिस वालों ने लाख समझाया, लेकिन दुल्हा अपने डायलॉग बाजी से राज नहीं आया, बास नहीं आया। जयमाल स्टेज पर ही डायलॉग पे डायलॉग पुलिस के आने के बाद भी मारता रहा, जिस वजह से शादी नहीं हुई। कई जगहों पर जो रिश्तेदार हैं, आप यदि आपकी शादी हो गई है तो समझिए कि एक जंग आप जीत लिए हैं। और आप खास रिश्तेदार हैं, जैसे बात किया जाए तो किसी के जीजा हैं, मामा हैं, फूफा हैं, और नए जुग के हैं तो थोड़ा सावधान रहिए बाबू। हो सकता है कि आपकी हंसी आपके लिए तो बेकार हो ही, दुल्हा दुल्हन के लिए भी बेकार न साबित हो जाए। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे करीब 4 से 5 वर्ष पूर्व एक वीडियो वायरल हुई थी, आज भी सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, जिसमें दुल्हा लाख मना करता रहा कि हमें मत उठाइएगा, लेकिन उसका कोई सगा रिश्तेदार था, उसे ऊपर उठा लिया कि दुल्हन जयमाल न डाल पाए। तो फिर क्या था, पास में खड़े लड़की के जीजा ने शायद दुल्हन को उठा लिया, और दुल्हा दुल्हन दोनों को उठा लिया ऊपर, और दुल्हन से जयमाल दुल्हा को डलवाया गया और दुल्हा से जयमाल दुल्हन को डलवाया गया। फिर जैसे ही दुल्हन को नीचे उतारा, दुल्हन ने आव न देखा ताव जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अब जिस अपनी पत्नी या फिर अपने रिश्तेदार, ऐसा नहीं दिखाया गया उसमें कि किसे थप्पड़ मार रहा है, जिसने उसे उठाने के लिए उकसाया था, दुल्हन को उठाने वाला बेचारा उसे भी थप्पड़ लगा देता है। ये सोशल मीडिया पे पूरी वीडियो उपलब्ध है, जितनी मैं बातें कर रहा हूं ये पूरी वीडियो उपलब्ध है। आज मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है सिर्फ कि तमाम जो शुभ मुहूर्त है, जो लगन है, पूरे देश में बात की जाए तो शादियों को खास बनाने की वजह से दो रिश्तों में या तो दरार पैदा हो जा रहा है या फिर शादियां टूट जा रही है। लेकिन कुछ न कुछ खास बनाने में ही मामला सामने आ रहा है। अभी कल की अपडेट बात की जाए तो शायद 10 या 11 जून को 2024 आपके गाजीपुर जनपद के बिरनों का मामला है, जहां आर्केस्ट्रा धूमधाम से बाराती गए, बैंड बाजा डीजे सब कुछ बजा, और आर्केस्ट्रा शुरू हुआ, नर्तकी ठुमके लगा रही थी। तो क्या फिर ठुमके पर लोगों को पैसा लुटाना भी स्वाभाविक है? लोग पैसा लुटाना शुरू कर दिए। उसी में किसी बाराती या घराती पक्ष से मना किया गया कि आप लोग यदि मंच पर चढ़कर पैसे लुटाएंगे तो देखा देखी सभी लोग ऊपर जाएंगे और भगदड़ मच जाएगा, जो बाराती पक्ष को नागवार साबित हुआ। फिर घराती पराती पक्ष दोनों आपस में भिड़ गए, लाठियां डंडे चले, ईंट पत्थर चले, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। यह मामला थाने तक भी पहुंचा है, यह भी नजदीक का मामला है। इन सारे पहलुओं का मतलब यही है, मुख्य वजह मेरी वीडियो बनाने का है कि प्रभु परमात्मा ने जिस लड़की या जिस लड़के को जिसके लिए बनाया है, उसके रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता है। और कुछ खास करने के चक्कर में किसी के रिश्तों के बीच दरार क्यों बने? दो दिलों को जोड़ न सके तो तोड़ने का प्रयास क्यों करें? आप शादियों में जाएं, शांतिपूर्वक शादी संपन्न कराएं। विशेष करके हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अभी मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जो
गाजीपुर जनपद के चौकिया में बारात गई थी, उसमें पड़ोस के ही सगे चाचा ने अपने साले को धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया, जिसकी खास वजह पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो बताई गई है और जो सामने तथ्य जांचोपरांत आया है, उसमें यह बताया गया है कि दारू पीने के बाद जीजा और साले दोनों आपस में भिड़े, जिसकी वजह से यह घटना हुई। तो ऐसा क्यों करें? शादियों को क्या खास बनाना जरूरी है, या फिर दो दिलों को जोड़कर मजबूती से जीवन निर्वहन करना, अपनी संगिनी के साथ ताउम्र जीवन निर्वहन करना जरूरी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज के युग में जिस तरह से सोशल मीडिया पे तमाम डांस, कहीं दुल्हा स्टेज पर ही नागिन डांस करने लग रहा है, दुल्हन के साथ डांस कर रहा है, या फिर जो रिश्तेदार हैं वो उकसा रहे हैं, दुल्हा दुल्हन जयमाल सेट पे जयमाल पहनाते समय मारपीट कर ले रहे हैं, थप्पड़ चला रहे हैं। वहीं कई सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, जब यूट्यूब में सर्च करेंगे तो तमाम वीडियो आएगी आपके सामने। इस पर आप किस नजरिए से देखते हैं? इस पर आप अपनी राय जरूर रिकॉर्ड करें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि शादियों को खास बनाने में जो दरारें आती हैं, उसमें जिम्मेदार कौन है? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? या फिर आपके जहन में किस तरह से शादियों को खास बनाया जाए, आप इस पर किस तरह का विचार रखते हैं? साथ ही हम आप सभी से इतना जरूर निवेदन करेंगे कि किसी के भी शादी में जाएं, शादियों को खास बनाएं, खास अपने तरीके से बनाएं, लेकिन प्रयास यही रहे कि दो दिलों को जोड़ न सके तो तोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद।